छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी कम होती नहीं दिख रही है। जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है। दरअसल जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने के साथ साथ नए आर्थिक हालात राज्य सरकार को झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में अपनी बकाया लेनदारी को लेकर भूपेश सरकार ने केंद्र पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं राज्य का करीब 44,000 करोड़ का हिस्सा जल्द मिले। वहीं मामले में बीजेपी सांसदों की चुप्पी पर भी भूपेश बघेल ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। छत्तीसगढ़ के हित में केंद्र सरकार के सामने उनका हक रखना, वो समझते हैं कि इससे विरोध होगा। 4,000 करोड़ से अधिक राशि तो कोयले में रॉयल्टी में जो पेनल्टी लगा था उसका पैसा है। फिर राज्य के वो मिलता तो निश्चित रूप से राज्य के विकास में ये बड़ा हिस्सा होता। इधर बीजेपी कांग्रेस सरकार के आरोपों को खारिज कर रही है। बीजेपी के पास अपने अलग आंकड़े हैं जिसके आधार पर वो राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी का तर्क है कि केंद्र से मिलने वाली राशि बढ़ी है। भूपेश बघेल जी फर्जी आंकड़े छत्तीसगढ़ के सामने प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कितना पैसा दिया? राज्यों के करों के में जो है 31,224 करोड़ रुपया दिया, यानी प्रतिवर्ष जो है वो 6,245 करोड़ रुपया। और 3 गुना 4 गुना पैसा देने के बाद अगर ये भूपेश बघेल जी उनकी सरकार केंद्र पे आरोप लगाती है, मोदी जी पे आरोप लगाती है, शर्म आना चाहिए। देखिए, सांसद सुनील सोनी गलत बयानी कर रहे हैं और गलत सवाल उठा के वे अपनी केंद्र सरकार को बचाने की कवायद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को अभी केंद्र से कुल लगभग 44,121 करोड़ रुपए लेना है, जिसमें राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति का 14,000 करोड़ रुपया, कोयले की रॉयल्टी के अतिरिक्त लेवी का 4140 करोड़ रुपए, सेंट्रल एक्साइज के 13,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री शहरी आवास का 1,500 की 2 साल की किस्त जो लगभग 3,000 करोड़ रुपए होती है। इस प्रकार 44,121 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को लेना है। अगले साल चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस सरकार नई योजनाओं और प्लानिंग के जरिए जनता को फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से इन योजना पर असर पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री बकाया राशि की लेनदारी पर जोर दे रहे हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। ऐसा नहीं है कि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की कोई पहली बार ऐसे हालात बन रहे हैं। पहले भी हमने देखा पर्याप्त वैक्सीन को लेकर लगातार बातें उठती रही। पर्याप्त वैक्सीन छत्तीसगढ़ को नहीं मिली, इसको लेकर लगातार कांग्रेस सरकार केंद्र पर निशाना साधती रही। जीएसटी को लेकर इसके पहले भी कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है और जो 5,000 करोड़ रुपए जो मिलते थे केंद्र से वो भी इस साल से मिलना बंद हो जाएंगे, उसको लेकर भी एक बड़ा धक्का छत्तीसगढ़ के लिए लगा है। संघीय ढांचा ये कहता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में स्थिति हो रही है, लगातार राज्य वर्सेस केंद्र के चलते नुकसान केवल आम आदमी का हो रहा है। जनता लगातार पूछ रही कि राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते, और ये टकराव कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में एक बड़ा दिक्कत करने वाला है। क्योंकि जो पैसे हैं जो आज राज्य सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जो मुख्यमंत्री ने कहा और उसका जवाब सांसद सुनील सोनी ने दिया, और उसके बाद फिर से कांग्रेस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो आंकड़ा लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर का है जो केंद्र से छत्तीसगढ़ को लेना है। अगर ये राशि नहीं मिलती तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो विकास की आगे धारणा बननी है, जो विकास कराना है पूरे छत्तीसगढ़ में, वो विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। इसके लिए प्रयास दोनों ही दलों को करने चाहिए। तो फिलहाल आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, राशि पर रार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुबोध हरितवाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है युवक कांग्रेस के। मेरे साथ मौजूद है अनुराग अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ मौजूद है राम अवतार तिवारी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। सबसे पहले मैं राम अवतार जी के पास ही चलता हूं। राम अवतार जी, राज्य के विकास के लिए फंड की कमी हो जाएगी। सीधे तौर पर बोला जा रहा है कि पहले से कहीं अधिक फंड दिया जाना चाहिए, लेकिन फंड लगातार कम हो जा रहा है। और ये 5,000 करोड़ अगर सीधे तौर पर कम हो गए तो ये बहुत साफ है कि आने वाले समय में बहुत दिक्कतों का सामना छत्तीसगढ़ को करना पड़ सकता है।
हालांकि कांग्रेस का अपना पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है जितने पैसे मिल रहे हैं वो आपको पिछले किसी शासनकाल में नहीं मिले हैं केंद्र के, जो केंद्र जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को मुहैया करा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति लगातार बन रही है और टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। रामअवतार जी, देखिए, जनता किसी का पैसा नहीं, न केंद्र सरकार का पैसा है न राज्य सरकार का पैसा है, वो जनता का पैसा है। जनता ने टैक्स दे दिया है। टैक्स के जो नियम बनाए गए हैं उसमें अब जब से जीएसटी आया है तब से राज्यों को कर लगाने के अधिकार लगभग खत्म जैसे हो गए हैं। सारे देश भर की संघीय व्यवस्था में टैक्स केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार ने टैक्स राज्यों को वापस करने का एक नियम बनाया है कि इतने % इस योजना में, इतने % इस योजना में जो राज्य सरकार रखेगी और इतने % केंद्र सरकार रखेगी। ये एक नियम है। उस नियम को, क्योंकि अब जीएसटी लागू हो गया है, इसके बाद केंद्र सरकार अधिक पावरफुल हो गई है, जो टैक्स के पैसे आ रहे हैं। ऐसे में जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था में राज्य को जितना मिलना चाहिए और केंद्र को मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था होने के कारण ही विकास होगा और योजनाएं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है, योजनाएं चल रही है, वो योजना सही गति से सही दिशा में चल पाएगी और आम आदमी के हित के लिए जो टैक्स के पैसे का सही उपयोग हो पाएगा। अब दूसरी बात है कि टैक्स का पैसा नहीं मिलने और ज़्यादा देने, दोनों अलग अलग दल हैं। केंद्र में अलग पार्टी है, राज्य में अलग पार्टी है। दोनों अपनी पार्टी को अच्छा बताने में और अपनी पार्टी की अच्छी नीतियों को बताने में ज़्यादा समय दे रहे हैं। इसके बनिस्बत दोनों को साथ बैठकर उस टैक्स के पैसे के लिए उस जनता जिसके मतदान के बाद वो एक बड़े राजनेता बने हैं या उनकी सरकार आई है, उसके हितों को देखते हुए अगर सामूहिक रूप से बैठकर आपसी समन्वय बनाकर उस दिशा में सार्थक तरीके से काम करें तो बहुत सारी अच्छी योजना है जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वो लाभ मिल सकता है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का एक उसका भी हद होनी चाहिए। अगर वो हद से बाहर राजनीति होती रही तो जनता का ज्यादा नुकसान हो रहा है। अनुराग जी, मेरे पास आपके लिए बड़ा सवाल यह है कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति लगभग 14,000 करोड़, कोयले की रॉयल्टी 4,140 करोड़, सेंट्रल एक्साइज का 13,000 करोड़, प्रधानमंत्री शहरी आवास का 2 किश्तों में 3,000 करोड़, मनरेगा का लगभग 9,000 करोड़, टोटल 44,121 करोड़ का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस ने प्रस्तुत कर दिया है, केंद्र से उसे लेना है। उसके अलावा जो सीआरपीएफ का खर्च है उसका भी 11,000 करोड़ उसमें जोड़ दिया गया और साथ में जो 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ऐसा करके लगभग 55,121 करोड़ केंद्र से लेनदारी है। ये साफ तौर पर कांग्रेस का यहां पर कहना है। क्या जवाब देंगे इसका? आदित्य जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के नेता तय करें कि केंद्र से उनको लेना कितना है। मुख्यमंत्री जी के बयान की बात करें, माननीय मुख्य प्रवक्ता जी के बयान की बात करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करें, या विभिन्न समय में कांग्रेस के जो प्रवक्ता और नेतागण बात करते हैं, कभी ये 20,000 की बात करते हैं, कभी 25,000 की बात करते हैं, कभी 40,000 की बात करते हैं और आज तो ये 55,000 करोड़ की बात करने लगे। सबसे पहले ये तय कर ले कि क्या झूठ बोलना है, उसके बाद जब उसमें एक रूपता आएगी तो शायद जनता भरोसा करे। मैं एक बात कहता हूं आदित्य जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको मालूम है कि किसी राज्य के विकास के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है और इसलिए उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए जैसे ही हमारी सरकार आई, जो 32% पहले केंद्र से राज्यों को मिलता था उसको उठाने के सीधा उन्होंने 42% कर दिया और अभी वो लगभग 45% की कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत छत्तीसगढ़ की सरकार को है। जब से सरकार बनी है, अभी माननीय रामअवतार जी ने कहा कि किसी भी समस्या के लिए साथ बैठकर विचार करना चाहिए। ये पत्र जारी करते हैं मुख्यमंत्री जी पर, बाद में पहुंचता है मीडिया में, पहले जारी हो जाता है। किसी भी समस्या के लिए बैठ के बात करी ना, सारी समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ में, केंद्र शासित अलग और राज्यों की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या किसी समय पंजाब की बात करें या अन्य राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे ऐसी समस्या नहीं, सिर्फ यहीं पे ये समस्या क्यों होती है? वास्तव में यह टकराव की राजनीति का विषय है और जो आंकड़े लगातार मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करते हैं या इनके नेतागण प्रस्तुत करते हैं, उनमें भिन्नताएं होती है। केंद्र सरकार ने लगातार राज्य सरकार को विभिन्न मौकों पे
राशियां लगातार वितरित की हैं और हर साल राशि लगभग 9% बढ़ के गई है। मैं एक नई बात कहना चाहता हूं आदित्य जी, बात राशि मिलने की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता को कोई मतलब नहीं है कि वो राशि केंद्र सरकार दे रही कि राज्य सरकार। जनता का विकास क्या हो रहा है इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 51,000 करोड़ रुपए का आपने कर्जा लिया है। जमीनी स्तर पे पूंजीगत मद में क्या क्या खर्च हुए हैं इस बारे में जनता पूछ रही है, उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। पैसा आना है ठीक है, जो आ गया उस पैसे का क्या? 11 लाख प्रधानमंत्री आवास वापस हो गए। अगर एक घर में आदित्य जी बात करें अगर 4 लोगों की, तो 44 लाख लोग आज अपना अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। वो पैसे कहां गए? जल जीवन मिशन में तो केंद्र सरकार ने पैसा पहले दे दिया था, आप पूरे देश में लाखों के 3 पायदान पे हैं। बात अब ये मुझे लगता है जवाब इस बात पे लेनी चाहिए कि जो पैसा आ गए वो खर्च हुए कहां पे हैं। बिल्कुल। सुबोध जी, आज जो सांसद सुनील सोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि 2019-20 में लगभग 34,000 करोड़ कुल आय आपकी छत्तीसगढ़ की जितनी उसका 53% के से ज्यादा केंद्र सरकार आपको दे रही है। 2020-21 में लगभग 38,000 करोड़, 21-22 में 44,000 करोड़। ये तमाम वो चीजें हैं जो केंद्र सरकार आपको मुहैया करा रही है। संघीय ढांचा है केंद्र का, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार को जो हेल्प है वो लगातार वो कर रही है। 44,000 करोड़ वो आपको दे चुकी है। और अगर वाकई में ये इतना बड़ा विषय है जो आप लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का हक मारा जा रहा है, छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा है, तो आपके पास 2 लोकसभा में सांसद हैं। 11 और 9 की अगर मैं बात करूं तो 11 लोकसभा क्षेत्र में 2 आपके पास सांसद है। वो इस बात को लोकसभा में क्यों नहीं उठाए? राज्यसभा सांसद है, क्यों नहीं बोलते कि छत्तीसगढ़ को इतनी बड़ी राशि जो है वो केंद्र नहीं दे पा रही है? क्या विरोधाभास क्यों है? कोई कुछ और अलग आंकड़े बोलता है, आप लोग कुछ और बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ और आंकड़े आ जाते हैं। दिक्कत क्या है यहाँ पर सुबोध जी? नहीं, आपको मैं एक चीज पे पहले क्लियर कर दूं कि इस मामले को राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी भी लोकसभा राज्यसभा में उठा चुकी हैं, हमारे सांसद दीपक बैज जी भी इसको लोकसभा में उठा चुके हैं। तो हर सदन पर इस मांग को रखा गया है। अब आता हूं भारतीय जनता पार्टी की बात पर। अनुराग अग्रवाल जी कह रहे थे कि हम झूठ कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो झूठ कहना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का काम है, हमारा काम नहीं है, और ये जनता जान चुकी है। अब अगर बात करें कि हर बार अलग आंकड़े आते हैं, जब कैमरे के सामने हमारे मुख्यमंत्री या कोई नेता पहुंचते हैं, अगर कोई पूछता है जीएसटी की क्षतिपूर्ति कितनी बाकी है, तो वो बताते हैं 20,000 करोड़ बाकी है, 25,000 करोड़ बाकी है। आज पूरी चर्चा हो रही है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कितने पैसे लेने हैं। मैं तो आता हूं सीआरपीएफ के मद पर, सीआरपीएफ की मेंटेनेंस की जो फीस होती है उस पर आता हूं। 10 साल यहां पर हमारी जब सरकार थी केंद्र में, यहां डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, क्या उनसे पूछा जाए एक भी दिन ऐसा कोई असहयोग हुआ केंद्र सरकार से? सारी चीजें हमारी सरकार करती थी। तो ये जो एक सौतेला व्यवहार करने का जो तरीका नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, आप कहते हैं संवाद नहीं हुआ। संवाद के लिए ही मुख्यमंत्री जी कुछ दिनों पहले खुद गए थे। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी आज से 1 महीने पहले, और अभी 3 दिन पहले की अगर फोटो आपने भी देखी होगी, मैंने भी और पूरे देश ने देखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मिलने गए थे अमित शाह जी से और इन सब मुद्दों पे चर्चा किए। आज उस पर जवाब और बयान देने का मौका क्यों आया, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वहां से किसी भी प्रकार का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं कि हमें जीएसटी की राशि मिली है, 2 सालों से नहीं आई है। 2 सालों से जो कंपनसेशन जीएसटी में 5 साल का दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि कंपनसेशन मिलेगा, 2 साल में नहीं आया। उल्टा केंद्र की सरकार कहती है कि आप लोन ले लीजिए। क्यों लोन ले? जब हमारा कंपनसेशन 5,500 करोड़ रुपए का बनता है, तो हम आपसे लोन लेने के बाद क्या उस लोन को रीपेमेंट करें, फिर उसका इंटरेस्ट दें? क्या हम छत्तीसगढ़ की जनता को ये आपके नजरिए से बेवकूफ बनाए कि हमें 10,000 करोड़ रुपए मिल गया, लेकिन लोन लेकर के हम क्या करेंगे? तो केंद्र की सरकार का जो 2 मुहा रवैया है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप अगर बात करें कोयले की रॉयल्टी, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है माइनिंग के क्षेत्र में। हम सबसे ज्यादा यहां पर आयरन और कोयले से संबंधित सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो देते हैं। उसके बाद कोयले की रॉयल्टी अगर हमें नहीं मिलती है, ये भी शर्म की बात है। केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे एक राज्य के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करना। ऑलरेडी जीएसटी में जो इन्होंने क्लॉज लगाया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोड्यूसर स्टेट जितने भी हैं वो नुकसान में है जीएसटी में। कंज्यूमर स्टेट जितने हैं, जिनके पास कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है, वो लोग फायदे में हैं। तो आज हम प्रोड्यूसर स्टेट होने के नाते, हम सबसे ज्यादा धान हमारे यहाँ होता है, सबसे ज्यादा माइनिंग हमारे यहाँ होती है, हम प्रोड्यूसर स्टेट होने के नाते नुकसान में है ऑलरेडी। उसके बाद हमें क्षतिपूर्ति भी नहीं देंगे। उसके बाद आप फर्जी आंकड़े पेश करेंगे एक ऐसे सांसद के थ्रू जो निष्क्रिय हैं, जो अपने क्षेत्र की जनता के पास जाते नहीं है, सुनील सोनी जी, और वो आज छत्तीसगढ़ की जनता को आंकड़े दिखाएंगे। इनके सांसदों को शर्म आनी चाहिए। 9 के 9 सांसद निकम्मे जो केंद्र की सरकार के सामने खड़े होकर के कुछ कह नहीं सकते, वहां पर उनको अपने छत्तीसगढ़ के हक की बात करनी चाहिए। अगर मैं सदन में होता और मेरी सरकार यहां होती, तो मैं वहां पर पूरा सीना चौड़ा करके कहता कि मेरे राज्य को उसके अधिकार का पैसा दीजिए। रामोतार
जी ने जो बात कही, ये पैसा छत्तीसगढ़ की जनता का है, ना हमारा है ना उनका है, तो जनता की बात करनी होगी। रामोतर जी, ये दिक्कतें आ रही, देखिए 1 लाख करोड़ के आसपास का छत्तीसगढ़ का बजट है और इसमें हमने देखा है, अगर सीधे तौर पर किसानों के लिए हम बात करें, गोधन न्याय योजना के लिए बात करें, तो कहीं ना कहीं अधिकतर जो राशि है वो इन्हीं तमाम योजनाओं पर जा रही है। तो भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना भी लॉन्च कर दी गई, कहीं ना कहीं ये सब पैसा उसमें जा रहा है। अब जो आपके पास पैसे बचते हैं, जो केंद्र की तरफ से राज्यांश जो राज्य को मिलता है, वो अगर आपको नहीं मिलेंगे, क्षतिपूर्ति जीएसटी की 5,000 करोड़ आपके पास सीधे तौर पर कम हो जाएगी। सीआरपीएफ का भी अगर 11,000 करोड़ आप ले लेंगे, क्योंकि सीआरपीएफ निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या के लिए यहाँ पर है, लेकिन उसका पूरा खर्चा अगर 11,000 करोड़ जैसी राशि, जिस राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है, उससे अगर 11,000 करोड़ रुपए केवल सीआरपीएफ के लिए काट दिए जाएंगे, तो उस राज्य के पास बचेगा क्या? क्या आने वाले समय में दिक्कतें नहीं होंगी जो लगातार कटौती हो रही है उससे? निश्चित तौर पर नामदेव जी, अगर इसी तरह कटौती होती रही तो राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट होगी। ये अकेले यहाँ नहीं है, ये कई ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कई राज्यों ने इस तरह से मांग की है और भाजपा शासित राज्य भी इसको लेकर पेशो पेश में वो एक अनुशासन के दायरे में रहकर अपनी बात कर रहे हैं। मगर उन सारे राज्यों की अगर देखेंगे तो उनके लगातार घाटा बढ़ते जा रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहा है, तो सारी सरकार परेशान है। अब इसका किस तरह समस्या निकलता है हल, ये देखने लायक बात है। एक बात, दूसरी बात, चुनाव करीब आ रहा है छत्तीसगढ़ में। चुनाव करीब आने के बाद कोई बड़ा काम आप कर नहीं पाए हैं, ऐसी स्थिति में क्या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? ये तो नहीं हो रहा है, ये भी एक देखने लायक बात है। क्या केंद्र सरकार से भी बड़ा पैसा आना चाहिए, वो आया कि नहीं आया? राज्य सरकार कोई बड़ा अच्छी चीज खड़ी कर पाई या नहीं कर पाई, और नहीं कर पाई तो क्या जनता सवाल इन दोनों राजनीतिक दलों से पूछेगी अब जब ये चुनाव में जाएंगे तो ऐसी स्थितियों में केंद्र राज्य के ऊपर आरोप लगाए, राज्य केंद्र के ऊपर आरोप लगाए और जनता परेशान हलाकान हो और उसकी समस्याओं का नजरअंदाज हो रहा है। इस पर जनता को जागरूक होना चाहिए। आने वाला कोई भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, उससे पूछा जाना चाहिए कि आप हमारे हितों की रक्षा करने के बजाय आपस में लड़ते रहे तो हम ऐसी स्थिति में आपको वोट क्यों दे? जनता को जागरूक होने की जरूरतें हैं, इन आंकड़ों के बहसों के अलावा भी। जी बिल्कुल, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है, 9 सांसद हैं आपके, अगर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ के सांसद वहां पर आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या कोई दिक्कत है वहां पर आवाज उठाने में? क्योंकि आप भी जानते हैं उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, 5,000 करोड़ की अगर सीधे तौर पर जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी जाएगी तो क्या बचेगा राज्य के पास? क्योंकि पूरा डेवलपमेंट अगर मैं देखूं तो डेवलपमेंट तो एक तरफ है, केवल किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगभग पूरा पैसा जितना भी छत्तीसगढ़ के पास है वो चले जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि राज्य के सांसदों को भी इस बारे में बात करनी चाहिए? यदि कोई दिक्कत है तो बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत नहीं है। सांसदों की आप बात कर रहे थे, जिस समय पूरा देश और पूरा राष्ट्र, पूरा देश और पूरा विश्व और साथ में छत्तीसगढ़ कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, तो ये इन सांसदों की ही त्वरित प्रतिक्रिया थी कि ये यहाँ पे वैक्सीनेशन जो लगा, और ऐसे बहुत सारे काम, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें, चाहे अन्नदान योजना की बात करें, बहुत सारे रात इनके त्वरित मेहनत से, इनकी सक्रियता से ही छत्तीसगढ़ में। और माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी की एक बात में मुझे थोड़ी सी आपत्ति है, ये जो निकम्मेपन की बात करते हैं, पूरा देश कांग्रेस के किस बड़े नेता के नेतृत्व में हाशिए पर चला गया है, ये विशेषाधिकार तो भाई साहब आपके ही नेता के पास है निकम्मेपन का। ये मुझे लगता है किसी और को टैग देने की कोशिश ना करें। छत्तीसगढ़ की बात करें आदित्य जी, एक आदर्श राज्य वो कहलाता है जिसका स्थापना व्यय 30% के आसपास रहे और जिसका पूंजीगत व्यय 70% के आसपास जाए। पूंजीगत व्यय मतलब जो विकास जो करते हैं, इस सरकार का आज स्थापना व्यय 70% के आसपास पहुंच गया है। और विकास के नाम पे, जैसे माननीय रामोतर जी ने कहा कि आपने 3.5 साल में ढंग की एक ईंट भी नहीं रखी। हमारे पास कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। 15 साल में अगर विश्व स्तरीय सारी शैक्षणिक संस्थाओं की बात कर लें, पुल, पुलिया, नाली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज 9 से लेके 11, आपके पास है क्या कहने को? अब हम तो ये कहते हैं जो 51,000 करोड़ रुपए, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जिन 51,000 करोड़ रुपए के कर्ज की आप बात करते हैं, साहब
आपने तो किसान और गोधन में मुश्किल से 15 से 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किया। ये 30,000 करोड़ रुपए गया कहां, इसको बताइए ना। मिलना क्या है उसकी तो बड़ी बातें करते हैं। जो आपने जितना पैसा लिया है अधोसंरचना मद में तो खर्च किया नहीं। यहाँ की जनता देख रही थी कि कैसे आपने उत्तर प्रदेश में एक किसान को 50 लाख रुपए मुआवजा देते हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों को छोड़ देते हैं और नया रायपुर में उनको मारते हैं। और नया रायपुर में जब उनसे उनके किसान की मृत्यु होती है तब उसे पूछने तक नहीं जाते हैं। यहाँ पे 500 किसान मर गए, कितने लोगों को आपने 50 लाख रुपए दिया। उत्तर प्रदेश, आसाम और 10 जनपद को साधने में जो पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब तो छत्तीसगढ़ की जनता मांगेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आदित्य जी, जल जीवन मिशन की बात करें, 1 लाख मीट्रिक टन चावल जो आ रहा है, 5 किलो अतिरिक्त चावल बांटने का, वो पैसा तक आप गरीबों का खा गए हैं। तो ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और आपने इतने सवाल कर दिए तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा, जनता पूछेगी। मित्र, आपने 9 सांसदों की भूमिका के बारे में कहा कि कोरोना के वैक्सीनेशन ड्राइव में उन लोगों ने भूमिका निभाई। तो जब छत्तीसगढ़ वैक्सीन के लिए तरस रहा था तब हमारे सांसद क्या कर रहे थे? तब भी दीपक बैज जी और ज्योत्सना महंत जी ने आवाज उठाई कि हमें वैक्सीन की खेप जल्द से जल्द दी जाए, और वो नहीं मिली। ये पूरा प्रदेश जानता है। हमने सबसे पहले अनाउंस किया कि हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। आपकी सरकार पैसे ले रही थी, आपके सांसद कभी कहने नहीं गए कि इस राज्य को फ्री में वैक्सीन दी जाए। आप उत्तर प्रदेश को फ्री में दे सकते थे पर छत्तीसगढ़ को नहीं। अब आ जाते हैं, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हुआ। आपने जिन स्कूलों को बुरी खस्ता हालत में रख रखा था, जिस पर एडमिशन लेने के लिए वहां हमारे छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जाते थे, उसे हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से जो डेवलप किया है वो पूरा देश और पूरा विदेश देख रहा है। अभी 4 दिन पहले उसके एडमिशन के डेट्स आए थे और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में जिस दिन एडमिशन खुला उसी दिन एडमिशन क्लोज हो गया, क्योंकि उसमें लोग इतने लालाई थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। आपने हमर अस्पताल के नाम से शायद जाकर के रायपुर की शहरों में अस्पताल नहीं देखे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं, जिन्हें आप ही की केंद्र सरकार अवार्ड देकर के कह रही है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे सरकारी अस्पताल हैं। तो अगर शायद आप इन चीजों को नहीं देख रहे हैं, आप फिर आते हैं, आप ही की सरकार के जितने भी एजेंसीज हैं वही हमारे आंकड़े को सही साबित करती है और आप लोग गलत साबित होते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहेगा, लेकिन संघीय ढांचा है। केंद्र अगर राज्य सरकार को राज्यांश दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, और राज्य सरकार को भी समझने की जरूरत है कि कोविड-19 का काल जो रहा, जो नुकसान हुआ, केवल राज्य का नहीं केंद्र का भी हुआ। लेकिन पहले से ही तय था कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि जो है इस साल से बंद कर दी जाती। क्या सरकार ने अल्टरनेट व्यवस्था करी? ये सरकार के लिए भी सोचनी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी अल्टरनेट व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। हर चीज के लिए केंद्र पर आप डिपेंड नहीं रख सकते, और राज्य वर्सेस केंद्र जब भी होगा, नुकसान केवल आम जनता को ही होगा। तो फिलहाल आज की चर्चा में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।